प्यारे साथियों, आज का वीडियो एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों पर आधारित है। आज का पेपर 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ था सीएचएसएल का, उसका एकदम ओरिजिनल पेपर है। प्रश्नों में कोई भी काट-छाँट नहीं किया गया। प्रश्न जिस क्रम में आए थे, जैसे आए थे, शब्दों को हूबहू वैसे ही लिया गया है। ऑप्शन में भी कोई चेंज नहीं किया गया है। टोटल 25 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन आए थे, 25 क्वेश्चन मैंने पूरा लिया है। करंट अफेयर, साइंस, जो भी क्वेश्चन जैसे आया था, सारे क्वेश्चन वैसे के वैसे लिए गए हैं, कोई क्वेश्चन हटाया नहीं गया है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि म्यूरेटिक अम्ल क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फोटोग्राफी, कपड़ा और रबर उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाले किस यौगिक का दूसरा नाम है, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन साइंस का पूछा गया है, ठीक है। आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि ये 2021 का क्या है, ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। तो चूंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसलिए कोई शंका की बात नहीं है, कुछ भी आपको सोचना नहीं है, क्योंकि तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर सबसे बड़ा वरदान होता है, ठीक है। तो इसलिए प्रश्नों को ध्यान से आपको देखना समझना है कि पैटर्न किस प्रकार का था, 2021 में क्वेश्चन कैसे आए थे, ठीक है। पैटर्न लगभग वैसे ही सेम चलेगा, इस बार भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। साइंस कितने आए, करंट अफेयर कितने आते हैं, स्टैटिक कितना आएगा, इकोनॉमिक्स कितना आएगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा अगर पेपर को कंप्लीट आप देख लेते हैं तो, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है, ये पूछा जा रहा है कि म्यूरेटिक अम्ल क्लोराइड, इसका जो प्रयोग है ये उर्वरक में, रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिक में, फोटोग्राफिक में, कपड़ा में, रबर उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है कि ये किसका दूसरा नाम है, मतलब है म्यूरेटिक अम्ल क्लोराइड को और क्या कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। HCl कहा जाता है, HCl को ही जो है क्या बोलते हैं, म्यूरेटिक अम्ल क्लोराइड कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि अम्ल या क्षार को पानी में मिलाने पर क्या होता है। देखिए, अम्ल या क्षार को जब आप पानी में मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है सांद्रता में क्या आएगी, कमी आएगी, वृद्धि तो नहीं हो सकती है। सांद्रता में कमी ही आएगी, सांद्रता में वृद्धि नहीं हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वृद्धि वाले जो हैं, जैसे ये ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 ये तो कट गया, जो है वृद्धि है तो ऐसे ही हट गया जो है, ठीक है। मैं आप देखो, आपको मैं बता रहा हूँ कैसे ऑप्शन को चॉइस करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रति लीटर आयतन लिखा हुआ है, यहाँ प्रति इकाई आयतन लिखा हुआ है, यहाँ प्रति इकाई आयतन लिखा हुआ है, ठीक है। और चौथे में क्या था, प्रति लीटर आयतन था, तो प्रति लीटर ये तो वैसे ही भी कट जाएगा आपका, प्रति लीटर ये वैसे ही भी आपका कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी इस तरह की बात करते हैं, सांद्रता की जब भी बात की जाएगी, कमी वृद्धि की बात करते हैं, तो इकाई आयतन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ऑप्शन नंबर 2 और 3 बचे आपके पास। अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रति इकाई आयतन आयनों H2O प्लस OH माइनस की सांद्रता में कमी होगी। और दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रति इकाई आयतन आयनों H3O प्लस OH माइनस की सांद्रता में कमी होगी, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका, ये आपका राइट आंसर है। मतलब प्रति इकाई आयतन आयनों H3O प्लस OH माइनस की सांद्रता में कमी होगी, ठीक है। H3O प्लस क्या है, H3O प्लस को जो है हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो अम्ल या क्षार को पानी में जब भी हम मिलाएंगे तो क्या होगा, जो है H3O प्लस या OH माइनस की जो सांद्रता होती है उसमें क्या आएगी, कमी आती है, ठीक है। मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो इलाहाबाद की निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जानकी बाई, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है यही इसका राइट आंसर है। जानकी बाई जो है गौहर जान की समकालीन है, ठीक है। सम्राट जॉर्ज पंचम जब 1911 में दिल्ली आए थे जो है, तो दिल्ली दरबार में उन्होंने उनके सामने प्रदर्शन किया था, तो जानकी बाई को भी मौका मिला था गौहर जान के साथ। तो जानकी बाई इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हॉकी के मैदान का आयाम, आयाम मतलब लंबाई और चौड़ाई कितना होता है। देखिए, खेल के मैदानों से, खेल से संबंधित एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 91.4 मल्टीप्लाई 55,
ठीक है। हॉकी का जो मैदान का जो नाप होता है 91.4 मल्टीप्लाई 55 मीटर, ठीक है। ये हॉकी के मैदान का क्या होता है, ये आयाम होता है, लंबाई चौड़ाई होती है। 91.4 इसकी लंबाई हो जाती है और 55 क्या होता है, इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है, ठीक है, और पहले सादिर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए पूरा हिंट ही आपको दे दिया है, अब क्या सोचना है इसमें। सादिर अट्टम आपने नाम सुना होगा, सादिर यहाँ पे साफ साफ दे दिया है। तो सादिर अट्टम किसको कहते हैं, सादिर अट्टम कहा जाता है भरतनाट्यम को। ये आपको ध्यान में रखना है, भरतनाट्यम को क्या कहते हैं, सादिर अट्टम कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्नों में भी कभी कभी जो है हमको हिंट मिल जाता है, अगर ध्यान से उसको देखा जाए तो प्रश्न में ही हिंट मिल जाते हैं। अगला प्रश्न भी साइंस से संबंधित क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपने साइंस का ऊपर देखा था, ये क्वेश्चन फिर साइंस का मिला है। किस सब्जी में एंथोसाइनिन एंथोसाइनिन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी लाल हो जाता है, उदासीन होने पर बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थ के साथ मिलाने पर नीला या हरा हो जाता है। पूरा जो है एसिड बेस का टेस्टिंग बता दिया आपसे जो है। अब आपको ये बताना है कि एंथोसाइनिन जो रसायन है ये किस में पाया जाता है, अनार में, मूली में, लाल गोभी में, लाल पत्ता सलाद में। तो ये जो है, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है, लाल गोभी, ठीक है, रेड कैबेज इसको बोलते हैं आप, रेड कैबेज, ठीक है। लाल पत्ता गोभी जो होती है, लाल पत्ता गोभी, लाल गोभी में जो है एंथोसाइनिन, लाल गोभी में, ठीक है, लाल गोभी में एंथोसाइनिन नामक रसायन पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ट्रेन टू पाकिस्तान द्वारा लिखित, मतलब ट्रेन टू पाकिस्तान डैश 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 द्वारा लिखित पुस्तक है जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में काम किया है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में काम किया हुआ, यहाँ पे देखिए आपको हिंट मिल गया एक जो है, ट्रेन टू पाकिस्तान फेमस पुस्तक है, ये आप जानते ही होंगे। तो ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक है, ये ऑप्शन नंबर 2 जो आपका है खुशवंत सिंह, ये खुशवंत सिंह की पुस्तक है, जो कि राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान किसका है, खुशवंत सिंह, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन आया है और जो है विक्रम सेठ है, विक्रम सेठ से संबंधित भी पुस्तक पूछी जाती है, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है ए सुटेबल बॉय, ठीक है, SUITABLE, ठीक है, ए सुटेबल बॉय, ये विक्रम सेठ की रचना है, अक्सर जो है ये पूछा जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जो है ऑप्शन नंबर 1 जो आपका है मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद की एक पुस्तक है अछूत, क्या है, अछूत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनटचेबल, ये मुल्कराज आनंद की पुस्तक है, ये भी पूछा जाता है। अच्छा एक नाम और आया है अनीता देसाई, अब जरा कमेंट करेगा बताइएगा जो है अनीता देसाई की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है जो अक्सर पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिसका प्रमाण क्रमांक 3 है बहुत कम घनत्व वाली एक नरम चांदी जैसी धातु है जो पानी के साथ तेजी से अक्रिया करती है और हवा में जल्दी से संचारित हो जाती है। कुछ नहीं करना है, आंख दबा करके, आंख बंद करके आप इसका आंसर राइट करते हैं। आपको हिंट दे दिया गया है यहाँ पर प्रमाण क्रमांक 3, अब इससे बड़ा हिंट आपको क्या मिलेगा भैया। पीरियोडिक टेबल में पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है, हीलियम है, तीसरा क्या है, तीसरा ही तो लिथियम है, तीसरा क्या है, लिथियम है, चौथा क्या है, बेरिलियम है, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, अब आपको यहाँ पे 3 परमाणु क्रमांक 3 दे दिया, अब इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। परमाणु क्रमांक 3 मतलब क्या, लिथियम, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। अच्छा देखिए साइंस का ये चौथा क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। 2021 का मैं ओरिजिनल पेपर आपको करा रहा हूँ, ठीक है। मेरे जो भी भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आंसर आपको आता हो उसको कमेंट बॉक्स में उसका पूरा आंसर ना सही, ऑप्शन ही सही, आप कमेंट करते जाइए, आपका ही भला इससे होगा, मेरा तो जो होगा सो होगा ही, इससे आपका ही भला होगा, ठीक है। कमेंट जरूर करते जाइए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है, कोई छेड़खानी नहीं की है, क्वेश्चन जैसे थे वैसे लेते आए हैं, ठीक है। फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जो है ये एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा जल निकाय
1,55,58,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% है। अभी आंकड़ों की बात है, ध्यान रखना पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर क्या है? आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर का जो क्षेत्रफल है जो है वो इतना है, 1,55,58,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, डैश 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 ने अपनी पत्नी, उनकी पत्नी क्या है, जो खुद एक नर्तकी है, और बेटे के साथ 1993 में सृजन नाम की संस्था का निर्माण किया। तो उनका नाम बताना है। सृजन संस्था का निर्माण किसने किया? तो सृजन संस्था का निर्माण किया है केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा। अब जरा कमेंट करके आप बताइए कि केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य शैली से है। ठीक है, बहुत ही फेमस है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य शैली से है, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है मेरे साथी। चलिए साथी, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कारों अर्थात पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न के प्राप्तकर्ता हैं? देखिए, भारत में 4 प्रकार के जो है आपके नागरिक पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। भारत रत्न जो है इसमें ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि यहाँ जो 4 ऑप्शन आपके पास लगाए गए हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, चारों में से ये चारों पुरस्कार किसको मिला हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ये चारों पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, भारत रत्न इनको जो है 2001 में दिया गया है। अक्सर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि 2001 में जो है भारत रत्न किन 2 कलाकारों को एक साथ दिया गया, मतलब किन 2 कलाकारों को प्रदान किया गया था? तो कलाकार हैं लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, दोनों लोगों को भारत रत्न उस वर्ष से प्रदान किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई से है, ये तो आपको जानते ही होंगे। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से है, ये आपको जानकारी ही होगी। पंडित भीमसेन जोशी क्या है? ये एक ख्याल गायकी मतलब शास्त्रीय संगीत के गायक हैं, जो है शास्त्रीय गायक हैं। ठीक है, और उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, ठीक है, का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, अच्छा, मैं कुछ अगर गलत बोल गया हूं तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ठीक है, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा तीस मार खान ही हूँ कि मैं सब कुछ सही ही बताता हूँ। ठीक है, अगर कहीं कुछ गलती हो जाए तो साथी कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मामे खान डैश 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 के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक हैं। ठीक है, मामे खान थोड़ा सा अपने मेमोरी पे आपको जोर डालना पड़ेगा। मामे खान का संबंध है, ये भारतीय पार्श्व और लोक गायक हैं, इनका संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान। ठीक है, मामे खान का संबंध क्या है? राजस्थान से है। ठीक है, ये जो है भारतीय पार्श्व गायक हैं और लोक गायक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है? तो उपन्यास लज्जा की लेखिका हैं तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन जो है मूल रूप से एक बांग्लादेशी लेखिका हैं और इनका जो उपन्यास है ये विवादित उपन्यास है, इस पे बांग्लादेश में प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें अरुंधति राय की, अरुंधति राय की अक्सर इनसे किताब पूछी जाती है, अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, अरुंधति राय की पुस्तक है। अब जब किरण बेदी की पुस्तक कौन सी है, शोभा डे की पुस्तक कौन सी है, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखने वाले अग्रणी योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 को डैश डैश में हुआ था। मतलब योग सुंदर देसाई का जन्म कहाँ हुआ था, उस राज्य का नाम आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। ठीक है, योग सुंदर देसाई का जन्म गुजरात में हुआ था 16 जुलाई 1921 को। ये स्वतंत्रता पूर्व मतलब भारत के आजाद होने से पहले भारतीय नृत्य की दुनिया में एक क्या थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखी है?
प्लेइंग टू विन जो है ये साइना नेहवाल की आत्मकथा है, साइना नेहवाल। अब जरा कमेंट करके आप बताइएगा साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। हम बात कर लेते हैं सानिया मिर्जा की। सानिया मिर्जा की एक फेमस पुस्तक है, आत्मकथा है, जो अक्सर पूछा जाता है, एस अगेंस्ट ऑड। एस अगेंस्ट, ए जी ए आई, अगेंस्ट, ए जी ए आई यानी एस टी, अगेंस्ट ऑड्स, ओ डबल डी एस, ठीक है। एस अगेंस्ट ऑड्स, ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है, ठीक है। पहले भारतीय थी, अब शादी करके पाकिस्तान में चली गई हैं, ठीक है। ठीक, क्लियर हुई बात। चले आगे चले। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 154 है, अनुच्छेद 154 जो है राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है, ठीक है। अब इसमें जो बाकी अनुच्छेद है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपका जो अनुच्छेद 157, 156 है, ये भी राज्यपाल से संबंधित है, लेकिन राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है, ठीक है। राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। राज्यपाल कब तक काम करता है? 5 वर्षों तक, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है राज्यपाल कार्य करता है, ठीक है। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को दे करके पदमुक्त हो सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 157, 156 क्या है? ये राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 150 की अगर बात करें तो ये संघ और राज्य के लेखा से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में एम.आर. विजय भास्कर बनाम किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, देखिए अभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। करंट अफेयर्स का ये आपको दूसरा क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। मई 2021 में एम.आर. विजय भास्कर बनाम किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों सहित न्यायालयों में चलने वाली कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग भी वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। क्योंकि क्वेश्चन हूबहू जैसे आया था वैसे मैंने ले लिया है, कोई चेंज नहीं किया है, इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है भैया, जानते रहिए। इसका जो ऑप्शन है वो है मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्सेस एम.आर. विजय भास्कर के मामले में सुनवाई हुई थी, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कार्रवाइयां होती हैं न्यायालय में, उसकी रिपोर्टिंग जो होती है वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है, ठीक है। अच्छा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, क्या है ये जरा कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, ठीक है। देखिए अच्छा चलिए आगे चलते हैं, बाद में बात करते हैं। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ है ये? कर्नाटक में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अब देखिए ये भी आपका करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। 2021 के 2 करंट अफेयर आपको मिले हैं, और इसके पहले जो था वो क्या था, नवंबर 2022 से संबंधित था, फरवरी 2022 से संबंधित था। ये दोनों जो है क्वेश्चन नंबर आपका 18 और 20 ये 2021 से संबंधित करंट अफेयर है, ठीक है। इस तरह से 3 करंट अफेयर आपको मिल गए हैं और 4 साइंस के क्वेश्चन आपको ऊपर मिल चुके हैं। राइट डाउन करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, साइंस कितने आए, ठीक है। स्टैटिक जीके कितने आ रहे हैं, तैयारी इससे आपकी इसकी मजबूत होगी। अच्छा, फॉर्म आपने भरा कि नहीं भरा मेरे भाई? आज 5 तारीख है, 7 तारीख लास्ट डेट है ना। फॉर्म अगर आप नहीं भरा है और फॉर्म भरने के बारे में अगर जानकारी नहीं है, कंप्लीट जानकारी आपको नॉलेज नहीं है, तो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ठीक है। उसको जरूर से वॉच कर लीजिएगा। मात्र 10 लोगों ने अभी तक वीडियो देखा है वो, ठीक है। सीसीएल के ऊपर जो है वैकेंसी के ऊपर कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। फॉर्म कैसे भरना, फिलअप करना है, फोटो कैसे खींचना है, सारी जानकारियां उसमें उपलब्ध है जो है, उसको जरूर से देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा, उसके बारे में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय को सीबीआई द्वारा दिए गए हलफनामे के अनुसार भारत के 8 राज्यों ने अपने राज्य में जांच करने के लिए सीबीआई को दी गई अपनी आम सहमति वापस ले ली है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये उस समय करंट अफेयर्स है, इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है, लेकिन जानते रहिए। अगला प्रश्न है कि नर्तकी नटराज डैश 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 पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम ट्रांस व्यक्ति बन गई है, ट्रांस वुमेन बन गई है, ठीक है, नर्तकी नटराज, ठीक है। तो
इनका संबंध किस नृत्य से है वो आपको बताना है। तो ये जो राइट आंसर इसका क्या है, इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। क्या है, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम नर्तकी हैं नर्तकी नटराज। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नूरा बहने भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं। नूरा बहने अगर आपसे पूछा जाए कि नूरा बहने कौन कौन हैं, तो नूरा बहने दो हैं। कौन कौन सी हैं, सुल्ताना नसरीन और ज्योति नूरन। कौन कौन है, सुल्ताना नसरीन और ज्योति नूरन। ये जो आपकी है दो नूरा बहनें हैं और इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है सूफी गायन से। जी हाँ, ये इनका संबंध किससे है, सूफी गायन से। तो सूफी गायन जो है, सूफी जो है संगीत जो है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, नाम आपको मैंने बता ही दिया जो है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है। देखिए इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन आपको देखने को भी मिला है। ठीक है, इकोनॉमिक्स से एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे, उससे ऊपर नहीं आएगा। निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है। तो राजकोषीय घाटा जो होता है वो होता है कुल व्यय माइनस उधार के लिए कुल प्राप्तियां। ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग के कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए खेल से संबंधित दूसरा क्वेश्चन आपको मिल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या था, हॉकी के मैदान का आयाम पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन फुटबॉल से संबंधित है कि फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है, किस रंग के कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो कार्ड होता है पीला, येलो कार्ड दिखाया जाता है। कौन सा कार्ड, येलो कार्ड। ठीक है, YELLOW, येलो कार्ड दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है। साइंस के 4 क्वेश्चन ऊपर आए थे, ये 5वां क्वेश्चन साइंस का है। तो पेपर कराने का मेरा मकसद मात्र इतना ही है कि आप ये समझ सको कि किसी टॉपिक से कितने क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। साइंस से 4 से 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 3 या 4 क्वेश्चन। यही होगा आपका पेपर का स्तर। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं वो स्टैटिक जीके बच जाएंगे। स्टैटिक जीके में बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपीड, स्प्रिंगटेल, उडलाइस, गोबर मक्खियां और घोंघा शामिल होते हैं जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। आपको सीधा सीधा हिंट दे दिया है, जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपर दाहारी, अपर दाहारी। अब यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि ये अपरदाहारी जो होते हैं ये विषम पोषी जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं ये विषम पोषी जीव होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अपरदाहारी जीव कैसे होते हैं, तो ये विषम पोषी जीव होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, इनका जो भोजन का जो माध्यम होता है वो होता है अपरद। क्या होता है, अपरद। अब आप पूछेंगे भैया ये अपरद क्या होता है, तो साथ ही बता दूं आपको कि अपरद जो होता है ये देखिए साफ साफ आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मृत या सड़ने वाले पादप या जंतु, इनको ही अपरद कहा जाता है। ठीक है, तो इन पे जो लोग निर्भर रहते हैं उनको ही अपरदाहारी कहा जाता है। ठीक है, सर्वाहारी पता ही होगा, जो सब कुछ ग्रहण करते हो। ठीक है, शाकाहारी आपको पता ही है, गाय भैंस। मांसाहारी शेर। ठीक है। तो ये टोटल है 25 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ठीक है, जो कि 2021 का आपका ये ओरिजिनल पेपर था। ठीक है, कहीं कुछ मिस्टेक रह गया होगा, कहीं कुछ भूल हो गई हो मुझसे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए अगला वीडियो भी आपका प्रीवियस ईयर पर ही आधारित होगा। जल्दी ही जो है वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है यहाँ पर न सही तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।